दोस्तों, एक सवाल पूछूं? कभी रात को नींद नहीं आई, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दर्द था, बल्कि इसलिए कि दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी किसी ने एक बात कही और आप घंटों उसी को घुमाते रहे। उसने ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब क्या था? मैंने क्या गलत किया? कल क्या होगा? परसों क्या होगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज इस दुनिया में जितने लोग बीमार हैं शरीर से, उससे कहीं ज्यादा लोग बीमार हैं अपने मन से। और वो बीमारी दिखती नहीं, इसीलिए उसकी दवाई भी नहीं मिलती। यही इस स्पीच का विषय है। मैं आज आपसे उसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम है ओवर थिंकिंग और एंजाइटी। और मैं वादा करता हूँ, आज के बाद आप उस रात को थोड़ा बेटर फेस कर पाएंगे। पर पहले एक बात साफ कर लेते हैं। यह स्पीच आपको लेक्चर देने के लिए नहीं है। यह पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा वाली बकवास स्पीच नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो सच में थक गए हैं, जो चाहते हैं कि दिमाग बस थोड़ा शांत हो जाए। भाग दो समस्या को समझो। पहले जानते हैं यह ओवर थिंकिंग होती क्या है। आपने कभी किसी वॉशिंग मशीन को देखा है? कपड़े डालो, घूमता रहे, पर कभी कभी कपड़े निकलते ही नहीं, बस घूमते रहते हैं। हमारा दिमाग ठीक ऐसा ही करता है। कोई एक विचार आया और वो दिमाग में घूमने लगा, आगे नहीं बढ़ा, हल नहीं हुआ, बस घूमता रहा। यही है ओवर थिंकिंग। और एंजाइटी, वो उस घुमाव का नतीजा है। जब दिमाग बार बार वर्स्ट केस सोचने लगे, जब हर छोटी बात एक बड़े खतरे जैसी लगे, जब सीना भारी हो जाए बिना किसी वजह के। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है। यह आपके दिमाग की एक पुरानी, बहुत पुरानी आदत है जो एक जमाने में आपकी रक्षा करती थी। जब इंसान जंगल में रहता था, तो हर आहट पर डर जाना जीवित रहने की शर्त थी। दिमाग ने सीखा था, हर खतरे के बारे में पहले से सोचो। प्रॉब्लम यह है, अब जंगल नहीं रहा, पर दिमाग की यह आदत रह गई। अब वो जंगल के शेर की जगह कल के प्रेजेंटेशन को, किसी के मैसेज को, भविष्य की अनसर्टेनिटी को उसी तरह ट्रीट करता है। दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वो बस जरूरत से ज्यादा मेहनती हो गया है और उसे थोड़ा आराम देने की जरूरत है। अब सवाल यह है, आराम कैसे दें? समाधान क्या है? तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 चीजें दूंगा, सिर्फ 3। और ये तीनों ऐसी हैं जो आज रात से आजमा सकते हो। भाग 3, समाधान। समाधान: एक विचार को देखो, उसमें डूबो मत। एक बात बताओ, जब नदी बह रही हो तो क्या तुम नदी हो? नहीं, तुम किनारे पर खड़े हो। नदी बह रही है, तुम देख रहे हो। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम विचार को देखना बंद कर देते हैं और उसमें कूद जाते हैं। हम खुद विचार बन जाते हैं। अगली बार जब कोई डरावना विचार आए, उसे रोको मत, उसे जज मत करो। बस एक काम करो, उसे नाम दो। मन में कहो, अरे ये रहा मेरा क्या होगा कल वाला विचार। बस इतना। नाम देने से विचार की ताकत आधी हो जाती है, क्योंकि अब तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें बह नहीं रहे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन, पर हम इसे सिंपल रखते हैं। विचार आया, देखा, जाने दिया। दोस्तों, आपका दिमाग एक सिनेमा हॉल की तरह है। पर्दे पर फिल्म चल रही है, आप सीट पर बैठे हो। अब यह आप पर है। क्या आप पर्दे में घुस जाओगे या सिर्फ देखोगे? समाधान दो, इस पल में वापस आओ। 5 4 3 2 1। एंजाइटी का सबसे बड़ा झूठ यह है, वो हमें हमेशा फ्यूचर में ले जाती है। कल क्या होगा? 1 साल बाद क्या होगा? अगर यह नहीं हुआ तो? पर दोस्तों, भविष्य में कोई नहीं रहता। भविष्य सिर्फ दिमाग में होता है। जब भी एंजाइटी का अटैक आए, यह एक टेक्निक आजमाओ। इसका नाम है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग। अपने आस पास देखो और गिनो। 5 चीजें जो दिख रही हैं: खिड़की, पंखा, दीवार, कुर्सी, पानी की बोतल। 4 चीजें जो छू सकते हो: अपना हाथ, कपड़ा, फर्श, मेज। 3 आवाजें जो सुनाई दे रही हैं: पंखे की आवाज, बाहर गाड़ी, अपनी सांस। 2 चीजें जो सूंघ सकते हो: हवा, खाना, कुछ भी। 1 चीज जो टेस्ट कर सकते हो। यह छोटी सी टेक्निक आपके दिमाग को वापस इस पल में खींच लाती है। फ्यूचर की चिंता के बीच यह आपको याद दिलाती है, अभी इस सेकंड तुम ठीक हो। एंजाइटी फ्यूचर में रहती है, शांति इस पल में रहती है। और इस पल में आने का रास्ता अपनी 5 इंद्रियों से गुजरता है। एक बात और, जब एंजाइटी आए तो लंबी सांस लो। पर सिर्फ लंबी सांस लो कहना काफी नहीं। सही तरीका यह है, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोको, 6 सेकंड छोड़ो। छोड़ने का टाइम ज्यादा रखना जरूरी है। यही नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि सब ठीक है। समाधान 3, अपने दिमाग से बात करो लिखकर। जानते हो, जब हम सोचते हैं तो विचार एक फॉग की तरह होते हैं। धुंध हर तरफ फैली हुई, घुटन होती है। पर जब वही विचार कागज पर लिखते हैं, तो वो फॉग एक शेप लेती है। और जो चीज शेप लेती है, उसे हैंडल किया जा सकता है। इसे कहते हैं ब्रेन डंप। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट एक कागज लो और जो भी दिमाग में चल रहा है सब लिख डालो, बिना ग्रामर के, बिना किसी को दिखाने के। बस उड़ेल दो। फिर उस कागज को देखो और एक सवाल पूछो खुद से, इसमें से कितनी चीजें मेरे कंट्रोल में है
जो कंट्रोल में है उनके लिए एक छोटा सा नेक्स्ट स्टेप लिखो। जो कंट्रोल में नहीं है उनके सामने लिखो, मैं इसे जाने देता हूँ। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर करके देखो, यह मैजिक है। क्योंकि ओवर थिंकिंग तब ज्यादा होती है जब दिमाग को लगता है उसे सब कुछ याद रखना है।